दोस्तों, भारत वो देश है जो अपने धर्म, इतिहास, सभ्यता, त्योहार, भाषा इत्यादि के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये सभी चीजें ही भारत को एक खूबसूरत देश बनाती है। और इसी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक मेले, जो हर वर्ष एक त्योहार की तरह ही हर वर्ष हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन्हीं मेलों में कुंभ मेला, सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, गंगा सागर मेला इत्यादि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं में से एक सबसे प्रमुख और सबसे बड़े स्तर के मेले की बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है कुंभ मेला। वैसे इस मेले का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, और सुनेंगे भी क्यों नहीं। आखिर ये मेला है ही इतना खास, जिसे घूमने के लिए करोड़ों देशी और विदेशी टूरिस्ट आते हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि यही कुंभ मेला पूरे विश्व में सबसे बड़े रिलीजियस गैदरिंग के रूप में भी जाना जाता है। महाकुंभ सनातन धर्म का महापर्व। इसे अलौकिक, अविस्मरणीय और अकाल्पनिक बनाने की तैयारी जोरों शोरों से है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलाओं में से एक है, जिसे हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि इसमें एक बार स्नान करने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि हर 12 साल बाद ही महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है? दरअसल इस मेले के आयोजन के पीछे पौराणिक मान्यताएं और परंपराएं भी हैं। तो आइए आज इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में हम जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। कहते हैं कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। तब जाकर उन्हें अमृत कलश प्राप्त हुआ। अमृत कलश को पाने के बाद देवताओं और असुरों के बीच उस पर अधिकार के लिए युद्ध छिड़ा गया। ये संघर्ष 12 दिनों तक चला। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। इसलिए मान्यताओं के अनुसार 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रहण हर 12 साल में 12 राशियों का चक्र पूरा करते हैं। ऐसे में कुंभ मेला का आयोजन उस समय होता है जब बृहस्पति किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो तो इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। ठीक वैसे ही जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में हो और उस दौरान सूर्य देव मेष राशि में गोचर करते हैं, तब कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसके साथ ही जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान हो तो महाकुंभ नासिक में आयोजित किया जाता है। और जब ग्रह बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है। साल 2025 में 12 साल बाद महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है। तिथि के अनुसार साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। महाकुंभ पूरे 45 दिनों तक चलेगा। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि महाकुंभ 2025 में स्नान की प्रमुख डेट्स कौन कौन सी हैं। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा को पहला शाही स्नान होगा। 14 फरवरी को मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान किया जाएगा और तीसरा शाही स्नान 29 फरवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन होगा। तो चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन होगा। 12 जनवरी 2025 को माघ पूर्णिमा को 5वां शाही स्नान होगा,
जबकि 26 जनवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान किया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे कुंभ मेला 2025 के लिए तैयारियों में जुट चुकी है। भारतीय रेलवे का कहना है कि वह कुंभ मेला के दौरान प्रयागराज के लिए 900 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। भीड़ को ध्यान में रखते हुए 21 रेलवे रोड, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक रेलवे ने कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित आगमन के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के सहयोग से आगमन की योजना तैयार कर ली गई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक स्टेशंस पर इस साल कड़ी सुरक्षा के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि किसी भी घटना को रोकने के लिए निगरानी रखी जा सके। इस दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जैसे आश्रय स्थल, शौचालय, बुकिंग काउंटर्स, फूड स्टॉल्स, वाटर बूथ्स, सीसीटीवी कैमरास, मेडिकल बूथ्स, सुरक्षा चौकियां जैसी सुविधाएं प्राप्त कराई जाएंगी। महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करने लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालुओं के सभी पाप धुल जाते हैं और साथ ही उनके द्वारा किए गए सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित भी होता है और इसमें सच्ची श्रद्धा से नहाने वालों को जीवन और मृत्यु के साइकिल से मोक्ष की प्राप्त होता है। इसलिए यह कुंभ मेला हिंदुओं के बीच एक मुख्य तीर्थ स्थल और त्योहार के रूप में जाना जाता है। पहले तो ये केवल आम जनता, साधु संत के द्वारा विजिट किया जाता था, पर अब आम जनता, साधु संत से लेकर कई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, विजिटर्स, मीडिया पर्सनालिटीज एक्सेट्रा कुंभ मेले में खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने आते हैं, जिसकी वजह से यह अब मेला नहीं त्योहार बन चुका है। और इसलिए ये महापर्व को यूनेस्को ने अब कुंभ मेले को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लिस्ट में ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया है। दोस्तों, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है इस कुंभ मेले को? और आपको क्या लगता है कि आने वाली नई पीढ़ी यानी कि न्यू जनरेशन्स भी कुंभ मेले के इस परंपरा को बरकरार रख भी पाएगी या नहीं? अपना जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें और मेरे चैनल I Am Poem 25 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एंड टेक केयर।